हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्कूल.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन को और टाइप ऑफ रिलेशन को डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए टाइप ऑफ रिलेशंस हैं जिन्हें हमें क्लास 12th में डिस्कस करना है, स्पेशल जो हमने 11th क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, उन रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ उनके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ रिलेशन में आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन अब ये सिमेट्रिक रिलेशंस होते कौन से रिलेशंस हैं? तो इसके लिए सिंपल सी एक डेफिनेशन समझ लीजिए। इफ कोई ए कोमा बी है, बिलोंग्स कर रहे हैं आर, इसका मतलब ये है कि ए रिलेटेड है किससे? बी से। ए कोमा बी आर में कब आता है? जब ए रिलेटेड है किससे? बी से। फॉर दिस, इसके लिए अगर वी कोमा ए बी क्या हो जाए? बिलोंग्स कर जाए किससे? आर से। अगर ए कोमा बी, अगर कोई भी ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, यानी कि 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो उसका उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा? वी कोमा ए। तो उसका वी कोमा ए यानी कि 1,2 के लिए क्या 2,1 भी आर में आ जाता है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो डेफिनेशन सिंपल है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर दिस वी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या होगा आपका? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम डेफिनेशन समझें अपने वर्ड्स में तो क्या होगा? अगर कोई x का रिलेशन यानी a का जो रिलेशन b से है, अगर मान लीजिए a और b कोई दो नंबर्स हैं, उनमें a का रिलेशन किससे? जो v से है, वही अगर v का रिलेशन अगर a से हो जाए तो वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कुछ जनरल एग्जांपल समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये दो लाइन है L1 और L2, अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो अगर L2 भी L1 के पैरेलल हो जाती है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं। इफ ए रिलेटेड है बी से, ए का जो रिलेशन बी से है, फॉर दिस वी का वही रिलेशन किससे हो जाए? ए से हो जाए। ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का किससे हो जाए? ए से हो जाए, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। इफ x इज इक्वल टू है y के, फॉर दिस अगर x y के इक्वल है तो आपको पता है y किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। अगर x y के इक्वल है तो y भी तो x के इक्वल होगा। तो जो x का रिलेशन y से था, क्या था x का रिलेशन y से? इक्वलिटी का। तो वही y का x से है। कौन सा रिलेशन है y का x से? इक्वलिटी का। तो देन यहां जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देन r इज सिमेट्रिक। तो यहां जो रिलेशन r है वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ x परपेंडिकुलर है y पे, यानी कि कोई लाइन x है वो परपेंडिकुलर y पे, तो दिस इंप्लाइज दैट y भी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी x पे। तो जब y परपेंडिकुलर हो जाएगी x पे तो देन r क्या हो जाएगा? r इज सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ मान लेते हैं कोई लाइन L1 है, वो पैरेलल है किसके? पैरेलल है L2 के। तो देन दिस इंप्लाइज दैट अगर L1 L2 के पर पैरेलल है, L2 भी पैरेलल हो जाएगी किसके? पैरेलल हो जाएगी L1 के। तो देन R इज सिमेट्रिक। इसके लिए मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूं। परपेंडिकुलर के लिए ये आपकी लाइन x है और ये y है। तो अगर x देखिए परपेंडिकुलर है y पे, तो y भी तो यहाँ x पे परपेंडिकुलर है। क्लियर?
सिमिलरली नीचे वाले के लिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है और L1 पैरेलल है किसके, L2 के, तो L2 भी किसके पैरेलल है, L1 के पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ। इफ कोई ट्राइंगल डेल्टा 1 है, सिमिलर है किसके, दूसरे ट्राइंगल के, डेल्टा 2 के, तो दिस इंप्लाइज दैट, आपको पता है अगर कोई दो चीजें सिमिलर है, यानी फर्स्ट सिमिलर है सेकंड के, तो सेकंड भी सिमिलर हो जाएगा फर्स्ट के। सिमिलर का मतलब होता है जिनकी क्या इक्वल होती हैं, शेप इक्वल होती हैं, साइज इक्वल नहीं होता, शेप इक्वल होती है। अगर हम जब आगरा में ताजमहल को देखें और ताजमहल के क्लोन को देखें, दोनों ही देखने में हमें एक जैसे लगेंगे, तो वो क्या है, सिमिलर है। तो अगर कोई दो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर है दूसरे के, तो दूसरा भी किसके सिमिलर हो जाएगा, फर्स्ट के सिमिलर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा 2 सिमिलर हो जाएगा किसके, डेल्टा 1 के। तो देन आर यहां भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन। डेल्टा 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, डेल्टा 2 के, यानी पहला ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पहले के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेता हूं मैं, इफ x इज फ्रेंड ऑफ y, अगर x किसका फ्रेंड है, y का, तो दिस इंप्लाइज दैट, आपको पता है y इज आल्सो फ्रेंड ऑफ x। अगर मान लीजिए मोहन रोहन का फ्रेंड है, तो रोहन भी तो मोहन का फ्रेंड होगा। सिमिलरली अगर x फ्रेंड है y का, तो y भी क्या होगा, फ्रेंड होगा x का। तो देन r क्या हो जाएगा, यहाँ r इज सिमेट्रिक। क्लियर। तो ये सिमेट्रिक के कुछ एग्जांपल्स थे। तो अभी क्या हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि क्या सारे रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं जिनमें रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होंगे। इफ x लेस देन है y से, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या y x से लेस देन होगा। अगर x y से लेस देन है तो क्या y x से लेस देन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे 1 2 से लेस देन है तो 2 1 से लेस देन नहीं होगा। ठीक है ना। तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ r जो होगा वो r सिमेट्रिक नहीं होगा, r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। तो कुछ और एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने जिसमें सिमेट्रिक नहीं है r। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इफ x इज ब्रदर ऑफ y, तो क्या y x का ब्रदर होगा। अगर x y का ब्रदर है तो क्या y x का ब्रदर हो सकता है क्या, देख लेते हैं कंडीशन बना के। मान लीजिए राम ब्रदर है गीता का, तो अगर x ब्रदर है y का, तो हम y चेक कर रहे हैं क्या ब्रदर होगा x का। राम अगर गीता का ब्रदर है तो क्या गीता राम का ब्रदर होगी, नहीं होगी। क्या रिलेशन होगा इनका, सिस्टर का। तो ये सिमेट्रिक तो हुआ नहीं। राम का गीता से क्या रिलेशन है, ब्रदर का, और गीता का राम से क्या रिलेशन है, सिस्टर का। ठीक है, यहां ये फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर राम ब्रदर है मोहन का, तो मोहन भी तो राम का ब्रदर होगा ना, तो यहां फॉलो कर रहा है। तो एक जगह तो फॉलो कर रहा है और एक जगह फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। वाई मे और मे नॉट बी ब्रदर ऑफ एक्स। तो देन आर क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने, सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक होंगे। आपने देखा था यहाँ इक्वलिटी का रिलेशन सिमेट्रिक होगा, परपेंडिकुलर का, पैरेलल का, सिमिलर का, कॉन्ग्रुएंस का, फ्रेंड का रिलेशन, लेस
देन का जो रिलेशन है या ग्रेटर देन का रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरह से ब्रदर सिस्टर फादर मदर ये रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं होंगे। क्लियर? तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिसमें मैं सिमेट्रिक रिलेशन को ही डिस्कस करूंगा। नाइन्थ एग्जांपल है, इफ एक्स और वाई दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, देन एंड एक्स प्लस वाई, जो आर है यहां आपको आर दे रखा है, इसमें रिलेशन में आ रहा है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स प्लस वाई इक्वल है 5 के। तो ये रिलेशन जो लिखा हुआ है ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा ये चेक करना है हम लोगों को। दोबारा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये लिखा हुआ है सबसे पहले इफ एक्स कॉमा वाई क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं, और आर जो रिलेशन दिया है इनका उसमें एक्स कॉमा वाई बन रहा है, और कंडीशन क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल 5 होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ जो आर बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली, नेचुरल ले सकता हूँ 1, तो 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y इक्वल यहाँ आपको दिखेगा 5 माइनस एक्स, दिख रहा है ना, y इक्वल 5 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 लगाई तो y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 4, 2 लगाऊंगा तो 3, और 3 लगाऊंगा तो 2 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैंने 4 लगाई तो 5 माइनस 4 1 मिलेगा, 5 लगा नहीं सकता क्योंकि 0 मिलेगा, 0 नेचुरल है नहीं। तो ये हमें रिलेशन मिलेगा। अब देखो यहाँ 1,4 आ रहा था, तो मैंने कहा था अगर x कॉमा वाई आएगा तो उसका y कॉमा एक्स आना चाहिए। अगर 1,4 आ रहा है तो 4,1 आना चाहिए। देखिएगा यहाँ 4,1 आ रहा है, 2,3 आ रहा है तो इसका उल्टा करेंगे 3,2 आना चाहिए, हाँ आ रहा है। 3,2 आ रहा है, 3,2 का उल्टा 2,3 आ रहा है, 4,1 का उल्टा 1,4 आ रहा है, यानी सबके लिए x कॉमा वाई के लिए y कॉमा एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, किसको एग्जिस्ट कर रहा है, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। वो सारे x कॉमा वाई जो बिलोंग कर रहे हैं आर में उसके लिए y कॉमा एक्स आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो देन यहां लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे सिमेट्रिक रिलेशन के, और सिमेट्रिक रिलेशन को भी डिस्कस किया था। इसी रिलेशन के रिगार्डिंग हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी में मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही वाई का एक्स से होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में होता है जो रिलेशन एक्स का वाई से है वही एक्स का एक्स से होना चाहिए, खुद का खुद से, वही मतलब जो रिलेशन एक्स वाई से कर रहा है वही एक्स का खुद से होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ डेफिनेशन में बहुत सिंपल थोड़ा सा चेंज होने वाला है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या डेफिनेशन बनेगी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर दिस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन आर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को और आसानी से समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए, जहां भी बी लिखा हुआ है उसकी जगह ए लगा दीजिए आप, और उसके बाद चेक करिए कि वो आर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पढ़ा था हमने, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर दिस ए कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो यहां भी वही होगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स, ए रिलेटेड है बी से तो ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, बी की जगह बस ए लगा देना है, तो ये रिलेशन कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो अब ये जो एग्जांपल्स लिए थे मैंने
क्या आप चेक करेंगे कि ये जो एग्जांपल्स हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था जहां भी बाई लिखा है वहां एक्स लगाएंगे आप, यानी ए की जगह बी की जगह क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। हमें एक पता है एक्स का रिलेशन वाई से क्या है, इक्वलिटी का है, तो एक्स का एक्स से चेक करेंगे अब। एक्स इक्वल एक्स के है, क्या सही है स्टेटमेंट? हाँ सही है। जब ये स्टेटमेंट सही है, मैंने कहा था कुछ नहीं करना आपको, बस वी की जगह ए लगा देना है और बाद में चेक कर लेना है कि कंडीशन जो बनी है वो सही है, क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हाँ कर रही है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमने क्या बोला था, एक्स इक्वल वाई है तो एक्स इक्वल एक्स होना चाहिए, तो वाई की जगह मुझे क्या लगाना था, एक्स लगाना था, तो एक्स इक्वल एक्स देखा हमने, हाँ एक्स इक्वल एक्स है, तो देन जो आर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नेक्स्ट, एक्स परपेंडिकुलर है वाई पे, तो क्या एक्स परपेंडिकुलर होगा एक्स पे? कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होती है क्या? नहीं होती। अगर ये मार्कर एक्स मान लेता हूं और इस येलो मार्कर इसे मैं बाई मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, x अगर परपेंडिकुलर बाई पे तो x x पे परपेंडिकुलर नहीं होने वाला है, तो x x पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो देन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, L1 पैरेलल है L2 के, देन L1 पैरेलल होगी ये क्या L1 के, L2 की जगह L1 पुट करना था, तो L1 पैरेलल है L2 के, तो L1 L1 के पैरेलल होगी। हाँ, L1 L1 के पैरेलल होगी, क्योंकि हर लाइन हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सारी की सारी लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, किसके, खुद के पैरेलल होती है। तो L1 L1 के पैरेलल होगी, तो R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर? तो कौन से जो रिलेशन सिमेट्रिक थे वो रिफ्लेक्सिव हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन सिमेट्रिक है तो जरूरी नहीं है वो रिफ्लेक्सिव होगा, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं है सिमेट्रिक होगा। हो सकता है वो दोनों हो और हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो। नेक्स्ट है, अगर ट्राइंगल फर्स्ट डेल्टा वन पैरेलल है वो सिमिलर है डेल्टा टू के, तो डेल्टा वन क्या डेल्टा वन के सिमिलर होगा क्या? आपको पता है हर ट्राइंगल खुद के तो सिमिलर होगा ही, हर इंसान खुद के तो सिमिलर होता ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंस है डेल्टा टू के, तो डेल्टा वन के भी कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, तो यहाँ भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं एक्स फ्रेंड है वाई का, तो क्या वाई की जगह क्या लिख देना है मुझे, एक्स लिख देना है और फिर चेक करना है, तो क्या एक्स इज आल्सो फ्रेंड ऑफ एक्स? अब बताइए, अगर जो हमें रिलेशन दिया था वो क्या था, एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमें, कि क्या एक्स एक्स का फ्रेंड है, वाई की जगह एक्स ही तो पुट करना था, क्या एक्स इज फ्रेंड ऑफ एक्स, सही है गलत है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान सबसे अच्छा दोस्त खुद का ही होता है, सारी चीजें खुद से ही सबसे अच्छे से डिस्कस कर पाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज आल्सो फ्रेंड ऑफ एक्स, देन एक्स आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो फ्रेंडशिप का रिलेशन सिमेट्रिक भी था और रिफ्लेक्सिव भी था। लेस का रिलेशन देखते हैं, एक्स लेस है वाई से, तो क्या एक्स एक्स से लेस होगा, नहीं होगा, एक्स नॉट लेस देन एक्स, तो देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो अगर एक्स ब्रदर है वाई का, तो यहां पे क्या करना है मुझे, बस वाई की जगह एक्स लगाना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज द ब्रदर ऑफ एक्स। क्या एक्स एक्स का ब्रदर होगा, नहीं, कोई खुद का ब्रदर नहीं होता, ठीक है ना, तो एक्स इज नॉट अ ब्रदर ऑफ एक्स, तो नहीं है, तो ये क्या रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कैसे लिखेंगे हम, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज नॉट ए ब्रदर ऑफ एक्स, so this implies that R is not reflexive। ठीक है, नेक्स्ट इस रिलेशन की तरफ जानते हैं। रिलेशन नाइन्थ जो पार्ट था इसमें, इफ x, y बिलोंग्स टू n, और ये रिलेशन था R बनाया, हमने देखा कि जब R बनाया तो मुझे पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव कब होगा,
अगर 1,4 आ रहा है यानी x, y आ रहा है तो x, x आना चाहिए, यानी 1,4 आ रहा है तो 1,1 आना चाहिए। 1,1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था y की जगह बस x लगा दो, 4 की जगह किसे लगाना है 1 को, तो 1,1 बनेगा। 1,1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कैसे लिखेंगे? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। हम यहां लिखेंगे सिंस, आपको बताया गया था जब किसी चीज को गलत प्रूव करना होता है तो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है 1,4 बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,4 तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन 1,1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। दोबारा हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था। अगर जो रिलेशन x का y से है वही x का अगर x से हो जाता है तो वो रिलेशन क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट थर्ड टाइप पढ़ेंगे वो हमारा होगा ट्रांसिटिव रिलेशन। क्या होता है ट्रांसिटिव रिलेशन, वो देख लेते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन चेक करिए, डेफिनेशन देखते हैं क्या है ट्रांसिटिव रिलेशन की। इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R, कोई एक्स वाई जेड तीन नंबर्स हैं या तीन ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, एंड वाई कॉमा एक्स वाई कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर दिस, इन दोनों के लिए, यानी अगर एक्स का रिलेशन वाई से हो जाए, वाई का रिलेशन जेड से हो जाए, तब हम चेक करेंगे कि क्या एक्स का रिलेशन जेड से हो रहा है। हाँ, अगर इसके लिए अगर एक्स का रिलेशन जेड से हो जाता है देन R is called transitive। R क्या होगा? आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। क्या डेफिनेशन है दोबारा क्लियर कर लेते हैं। जो रिलेशन x का y से, y का z से, यहां दो कंडीशन दी होंगी। कौन सी दो कंडीशन दी होंगी? x का रिलेशन y से दिया होगा, y का z से दिया हो जाएगा। तब आपको चेक करना है वही रिलेशन क्या x का z से। अगर x का वही रिलेशन z से हो जाता है तो वो रिलेशन होगा आपका ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो अगर चाहे तो हम और दूसरे वर्ड्स में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? इफ x रिलेटेड है y से एंड y रिलेटेड है z से, फॉर दिस x भी उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड हो जाए किससे? z से, तो देन r इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन। r क्या होगा? आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। क्लियर? तो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग ट्रांसिटिव रिलेशन के। पहला, सबसे पहला है x इक्वल है y के एंड y इक्वल है z के, इक्वलिटी का रिलेशन। आपको पता है x y के इक्वल है और y z के इक्वल है। फॉर दिस, इसके लिए x इक्वल हो जाएगा किसके? z के। आपको क्या करना है? x का y से, y का z से दिया जाएगा, तो आपको चेक करना है किसका x का z से है क्या। हाँ, तो हम देखेंगे कि x इक्वल है y के और y इक्वल है किसके? z के। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल हो जाएगा किसके? z के। तो जब x z के इक्वल हो जाएगा तो देन r क्या हो जाएगा? यहाँ r इज ट्रांसिटिव। r आपका ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ कोई ए सेट है, सबसेट है बी का, एंड वी सबसेट है किसका? सी का।
तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट सी में, तो ए के सारे सी में होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे। तो ए सबसेट हो जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा? सी का। तो देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफ डेल्टा वन सिमिलर है डेल्टा टू के एंड डेल्टा टू सिमिलर है डेल्टा थ्री के, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वन भी सिमिलर हो जाएगा किसके? डेल्टा थ्री के। तो देन यहां भी आर क्या हो जाएगा? आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी का भी रिलेशन सेम कंडीशन फॉलो करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए बात करते हैं, इफ डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंट है किसके? डेल्टा टू के, तो एंड डेल्टा टू कॉन्ग्रुएंट है किसके? डेल्टा थ्री के, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डेल्टा थ्री। तो देन यहां भी आर जो होगा वो आपका वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, लेस का रिलेशन देख लेते हैं। इफ एक्स लेस देन है वाई से एंड वाई लेस देन है जेड से, तो देन आपको पता है एक्स लेस देन होगा जेड से या नहीं होगा? अगर एक्स वाई से लेस देन है, वाई जेड से लेस देन है, तो आपका जो एक्स होगा वो जेड से लेस देन होगा। तो देन यहां भी आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं ब्रदर के रिलेशन को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड y is brother of z, अगर x y का ब्रदर है, y z का ब्रदर है, तो दिस इंप्लाइज दैट x z का ब्रदर होगा या नहीं होगा? मे और मे नॉट वाली कंडीशन लगेगी या हमेशा ब्रदर होगा? हमेशा ब्रदर होगा, क्योंकि देखिए अगर x y का ब्रदर है, x तो मेल होगा, y का ब्रदर है, y कुछ भी हो पता नहीं, y ब्रदर है z का, तो y भी मेल हो गया। अब जेड फीमेल हो या मेल हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जो है वो हमेशा ब्रदर ही होगा किसका? जेड का। तो एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड, तो ये जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देन आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर ना? सिमिलरली एक और रिलेशन चेक करते हैं हम लोग, फ्रेंडशिप का रिलेशन चेक करते हैं। इफ एक्स इज friend of y and y is friend of z, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x फ्रेंड होगा z का। देखिए फ्रेंडशिप का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा ये चेक करना है हम लोगों को। अगर x फ्रेंड है किसका? y का, और y फ्रेंड है किसका? z का, तो ये पूछ रहे हैं क्या x z का फ्रेंड होगा? चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं एक्स आप हैं और आपके गांव में या नानी के घर पे एक फ्रेंड है आपका वाई जिसका नाम है, और वाई के नानी के घर पे भी एक उसका वाई का फ्रेंड है जेड। आपने देखा एक्स वाई का फ्रेंड है, यानी आप क्या है? आपके नानी के घर पे एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड है आप, और वाई यानी जो आपकी नानी घर पे रहता है उसका भी एक फ्रेंड है, कहाँ? उसकी नानी के घर में। तो जरूरी है क्या आप भी उसके जेड के फ्रेंड होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही लगेगी, एक्स में और मे नॉट वी फ्रेंड ऑफ जेड। तो देन क्या हो जाएगा? देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहां ट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। एक और मैं एग्जांपल देख लेता हूं। पैरेललिटी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पहले तो इंपॉर्टेंट है काफी। इफ L1 पैरेलल है L2 के
एंड L2 पैरेलल है L3 के, देन L1 जो होगी वो पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी? L3 के। देख लेते हैं, फिगर में यहां बना रहा हूं, देख लीजिएगा पैरेलल का। ये है L1, L2, L3। L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है किसके? L3 के। तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी पैरेलल। तो ये क्या होगा रिलेशन आपका? ट्रांसिटिव होगा, देन R इज ट्रांसिटिव। अब आ जाता है परपेंडिकुलर रिलेशन। इफ L1 परपेंडिकुलर है L2 पे एंड L2 परपेंडिकुलर है किस पे? L3 पे, देन L1 परपेंडिकुलर होगा क्या L3 पे? देखिएगा, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, L2 परपेंडिकुलर है किस पे? L3 पे, तो क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगा क्या? इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जो हम ये जो रिलेशंस पढ़ रहे हैं वो x, y की फॉर्म में, यहाँ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो x, y की फॉर्म में होते हैं, और x, y का मतलब है 2D फिगर, मतलब 2 डायमेंशन स्पेस में बात करते हैं हम यहाँ। कितने डायमेंशन होंगे? x, y का मतलब 2 डायमेंशन स्पेस की बात करेंगे। x, y किसी भी 2 डायमेंशन स्पेस के पॉइंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 डायमेंशन में, यानी कि 2 डायमेंशन कौन सा होता है? आपका प्लेन जो सरफेस होता है उसकी 2 डायमेंशन होती है। 2 डायमेंशन में हम कोई भी 3 ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। जो आप 3 परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप ऐसे देखा होगा आपने एक्स वाई जेड एक्सिस, तो ये 3 डायमेंशन हो गई, क्योंकि आपको पता है लेंथ, यहाँ आपकी एक और डायमेंशन बढ़ जाती है, तो यहाँ कितनी डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन में फिगर कैसे बनेगा वो देख लीजिए। ये है L1, L1 पे परपेंडिकुलर है कौन? L2, अब L2 पे मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो क्या बनेगी L2 पे परपेंडिकुलर लाइन? ये बनेगी L3। आपने देखा L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, L2 परपेंडिकुलर है L3 पे, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं, पैरेलल है। तो L1 परपेंडिकुलर नहीं होगा, किस पे नहीं होगा? L3 पे। जब नहीं होगा तो देन R इज नॉट ट्रांसिटिव। R क्या नहीं होगा? ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। ट्रांसिटिव रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने डेफिनेशंस कवर किए थे, उन डेफिनेशंस को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। क्या डेफिनेशन में कवर किया था? हम लोगों ने पढ़ा था ये रिलेशन R कोई भी सेट मान लेते हैं A में है, इस सेट टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब कहलाता है? आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। क्या डेफिनेशन थी सिमेट्रिक की? इफ A1 या लिखते हैं A, B बिलोंग्स टू R implies that, अगर A, B R में आ रहा है तो इसके लिए V, A, B में आना चाहिए, R में आना चाहिए फॉर ऑल, सभी A और B जो किसमें के सेट के एलिमेंट होंगे एक ही, जो रिलेशन वो पे डिफाइंड है सेट A पर, तो जो इसमें जो एलिमेंट आएंगे A और B वो दोनों कितने आएंगे? सेट A में। क्लियर? सिमिलरली रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पढ़ा था? इफ A, B belongs to R, for this A, A also belongs to R, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ट्रांसिटिव के लिए क्या पढ़ा था लोगों ने? इफ A, B belongs to R and V, C belongs to R, for this implies A, C belongs to R, then क्या हो जाएगा? ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। अगर A का जो रिलेशन B में है, B का C से है, वही A का C से हो जाता है, ट्रांसिटिव हो जाएगा। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है ना? ये हो गया। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? ये कोई स्पेशल रिलेशन नहीं है।
अगर कोई एक रिलेशन जो तीनों रिलेशन को फॉलो करे, यानी तीनों ही रिलेशन हो जाएं, तो वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। डेफिनेशन क्या होगी? इफ ए रिलेशन आर इज ऑल द थ्री रिलेशन। कौन कौन से थ्री रिलेशन? सिमेट्रिक, दूसरा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव, then R is called equivalent relation। तो R क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? तो अगर एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव तीनों हैं, वो रिलेशन होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। जनरली क्लास 12th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर सेकंड ही है आपका। एग्जांपल फर्स्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। एग्जांपल नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है। यहां बोला हुआ है इन्होंने, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। टी क्या है? सारे ट्राइंगल का सेट है। इन ए प्लेन, एक प्लेन में, यानी कि किसी भी प्लेन में ट्राइंगल्स बने, उन ट्राइंगल्स का सेट है विद आर, जिनमें एक रिलेशन आर है। क्या है? गिवन बाई आर है। आर में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो T1, T2 की फॉर्म में, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। आर में जो एलिमेंट T1, T2 तभी आएगा जब पहला एलिमेंट यानी T1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? T2 के। तो आपको प्रूव करना है सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपने अभी किया था, इसको सिमिलरिटी को आपने सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव तीनों किया था, तो वहां से ही ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है। लेकिन करना आपको आना और आपको लिखना दोनों में अंतर है। यहाँ आपको सारे क्वेश्चन, जनरली सारे क्वेश्चन सब आएंगे क्योंकि आपने बहुत बहुत एग्जाम्पल्स अभी देखे हुए हैं, लेकिन आप कैसे लिख पाएंगे इन चीजों को वो देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जब इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करने की कोई डायरेक्ट कंडीशन तो है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिलेशन को पहले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव करना पड़ेगा, और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव कर लेंगे। अगर ये रिलेशन तीनों प्रूफ कर लेते हैं तो कह देंगे हैंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, छोटी छोटी हेडिंग डालेंगे, सिमेट्रिक। पहले हम बात करेंगे इसकी सिमेट्रिक की, तो लिखेंगे गिवन है T1, T2 बिलोंग्स टू आर। आपको दिख रहा है T1, T2 बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या दिख रहा है? T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अगर T1, T2 आर में आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है? T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। तो देन आपको पता है T1 अगर कॉन्ग्रेंट T2 के है तो देन T2 इज आल्सो, या दिस इंप्लाइज दैट भी लगा सकते हैं आप। दिस इंप्लाइज T2 इज आल्सो, अगर T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के तो T2 भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा T1 के। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए जो A का B से वही B का A से करना है। तो हमें पता है T1 का रिलेशन T2 से क्या है? कॉन्ग्रेंट का। तो हमें T2 का T1 से करना है। तो T2 इज आल्सो कॉन्ग्रेंट टू T1। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या शो करेगा कि अगर देखो T1, T2 आर में कब आ रहा था? जब T1 T2 के कॉन्ग्रेंट था। अब हमने T2 T1 के कॉन्ग्रेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा? T2, T1 belongs to R। जब T2, T1 belongs to R, then R is symmetric। R क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे इसके, इसकी रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। हमें पता है सिंस सारे ट्राइंगल खुद के क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ,
तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1। अगर सारे खुद के ट्राइंगल होते हैं तो T1 भी T1 के कॉन्ग्रेंट होगा, और जब T1 T1 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो T1 T1 बिलोंग्स टू आर, और T1 T1 जब बिलोंग्स टू आर कर जाएगा, जब आर में आ जाएगा, तो ये आपने देखा कि एक्स का जो वाई से था यानी T1 का जो T2 से था वही T1 का T1 से कर दिया, तो देन आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करेंगे हम ट्रांसिटिव रिलेशन की, कैसे करेंगे देखिएगा। सिंस यहां दो कंडीशन दी होती है, मैंने आपको बताया था। पहली कंडीशन होती है एक्स का वाई से, वाई का जेड से, यानी T1 का T2 से दिया होगा और T2 का T3 से दिया होगा। दो चीजें दी जाती हैं, हमेशा याद रखिएगा। ट्रांसिटिव रिलेशन को आप जस्टिफाई तब कर पाएंगे जब दो चीजें आपको गिवन है, यानी T1 का T2 से दिया होगा और T2 का T3 से दिया होगा। तो जब T1 T2 आर में आ रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ठीक है ना। और यहाँ T2 T3 में क्या होगा, T2 T3 अगर आर में आ रहा है तो T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। तो देन दिस इंप्लाइज है, देखो T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो दिस इंप्लाइज है T1 इज आल्सो कॉन्ग्रेंट टू T3। और जब T1 T3 के कॉन्ग्रेंट हो गया तो T1 T3 किसमें आ जाएगा, आर में आ जाएगा, और जब T1 T3 आर में आ जाएगा तो देन आर इज ट्रांसिटिव। जब आर ट्रांसिटिव हो गया तो लिख देंगे हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, क्योंकि आपको पता है सारे रिलेशन यहाँ ये आपने जस्टिफाई कर दिया, यानी कि सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव भी। तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, आर बी द रिलेशन। एल क्या है, सारे लाइंस का सेट है, आर रिलेशन है, किनमें, एल में। डिफाइन है आर इक्वल दे रखा है L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 L2 आर में कब आएगा, जब L1 परपेंडिकुलर होगा किस पे, L2 पे। तो शो करना है आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करेंगे, आपको पता है सिंस गिवन क्या है हमें, L1 L2 बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है। और इसके बारे में बताया गया है L1 L2 आर में कब आ रहा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाइज दैट L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर होगा, L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। L2 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, L1 पे। तो जब L2 L1 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखिए L1 L2 पे परपेंडिकुलर था तो L1 L2 आर में आया, L2 L1 पे परपेंडिकुलर हो गया तो क्या हो जाएगा, L2 L1 बिलोंग्स टू आर। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2। L1 परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे, तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, तो जब ये ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देन आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक होगा। दूसरा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो
एक ही जगह वो बी की जगह ए लगा देते हैं, यानी L2 की जगह L1 लगाएंगे। तो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 पे L1 पे परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा। सिंस L1 L2 belongs to R, so this implies that L1 is perpendicular to L2, but L1 is not perpendicular to L1। आपको पता है कैसे, यहाँ पे क्या करते हैं, L2 की जगह L1 लगा के देखते हैं। L1 is perpendicular to L1, लेकिन L1 पे होगा नहीं, तो is not लिखेंगे, is not perpendicular, तो this implies that L1, L1 does not belongs to R। तो जब नहीं आ रहा है तो देन क्या हो जाएगा, R is not रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आ जाते हैं ट्रांसटिव की तरफ। ट्रांसटिव की बात करेंगे तो ट्रांसटिव में क्या करेंगे, दो कंडीशन दी होती है। क्या पहली कंडीशन क्या दी होती है, L1 L2 L2 बिलोंग कर रहा है, एंड दूसरा क्या दिया होगा, L2 L3 बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L2 L3 R में, इसका मतलब क्या है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। देखो यहाँ देखिएगा आप, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 पे कौन बनाना है मुझे, L3 बनाना है, ये हो गया हमारा L3। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 पे L3 परपेंडिकुलर है, तो L1 पे L3 परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। तो बट L1 is not perpendicular to L3। तो जब L3 पे ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, आपका L1 L3 does not belongs to R। तो hence यहाँ पे लिख देंगे, तो then R is not ट्रांसटिव। क्लियर। तो हमने दिखा दिया कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांसटिव है। सिमिलर एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करना है हम लोगों को। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन R इज इन द सेट। रिलेशन R किस साइड में, 1, 2, 3 में है, गिवन बाय R इक्वल कितना दे रखा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव। देखिए नाइदर के लिए तो आपको पता है एग्जांपल लेते हैं, यानी कि अगर आपको प्रूव करना है गलत है तो एग्जांपल ले लीजिए, और आपको प्रूव करना है ये सही है तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की ही बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक में हम ढूंढेंगे एग्जांपल। हमें पता है 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है, तो 2, 1 होना चाहिए इसका उल्टा। A, B का उल्टा B, A होता है ना सिमेट्रिक में। तो 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, लेकिन 2, 1 इसमें कहीं नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R। 1, 2 तो आ रहा है, लेकिन 2, 1 नहीं आ रहा है, तो then R is not सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा ये चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होगा हम लोग को, 1, 2 आ रहा है, A का B से आ रहा है, A का A से होना चाहिए, 1 का 1 से आना चाहिए, आ रहा है, 2 का 3 से आ रहा है, 2 का जब 3 से आ रहा है तो 2 का 2 से आना चाहिए, आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल A, B belongs to R, there exist A, belongs to R, then आपने कहा A, B अगर कोई R में आ रहा है तो इसके लिए A, भी R में आ रहा है, तो then R क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाते हैं ट्रांसटिव पे। तो ट्रांसटिव में क्या चेक करते हैं, आपको पता है ट्रांसटिव में हम चेक करेंगे कि अगर A का B से है, B का C से, तो A का C से होना चाहिए। जैसे कि देखिए
वन का टू से है, टू का थ्री से है, तो वन का थ्री से होना चाहिए। देखो है कहीं वन का थ्री से? नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सिंस वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर एंड टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर। वन का टू से, टू का थ्री से है, बट वन कॉमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देन जब ऐसा है, देन आर क्या हो जाएगा? आर इज नॉट ट्रांसटिव। ये भी हमने कर लिया, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आप डिस्कस कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी एग्जांपल नंबर 5 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 5 में क्या पूछा गया है हमसे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाई आर इक्वल दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट टू डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ए और बी, ए कॉमा बी आर में तभी आएंगे जब ए और बी का डिफरेंस यानी ए माइनस बी किससे डिवाइडेड हो जाए? टू से। तो गिवन क्या है? हमें आर दे रखा है, ए कॉमा बी टू डिवाइड ए माइनस बी लिखा हो या ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई टू। बात एक ही है, ठीक है ना? ये आर है आपका, और यहाँ ए और बी क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है ना? तो अब इसे इक्विवेलेंस करना है तो सबसे पहले सिमेट्रिक करना होगा, तो सिमेट्रिक लिखते हैं। सिमेट्रिक कैसे करेंगे? देखिए, सिंस हमें पता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा बी के बारे में बताया क्या है? ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई टू। जब a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू है, तो अब हमें क्या है? अगर a कॉमा बी आर में आ रहा है तो a माइनस बी टू से डिवाइडेड है। अगर हमें b कॉमा ए लाना है तो b माइनस ए को टू से डिवाइडेड दिखाना पड़ेगा ना। तो हम निकालते हैं v माइनस ए की बात करते हैं, तो v माइनस ए लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके a माइनस बी। अब देखो, आपको पता है कि a कॉमा बी आर में कब आ रहा है? जब a माइनस बी टू से डिवाइडेड है। अब हमको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए v कॉमा ए लाना पड़ेगा ना। v कॉमा ए का मतलब है v माइनस ए को आर से, v कॉमा माइनस ए को टू से डिवाइडेड दिखाना पड़ेगा। तो v माइनस ए को लिखा, माइनस कॉमन लिया, a माइनस बी हो गया। अब देखो, माइनस ऑफ ए माइनस बी हो, a माइनस बी टू से डिवाइडेड यानी 4 अगर टू से डिवाइडेड है तो उसका नेगेटिव v टू से डिवाइडेड होगा, माइनस 4 भी टू से डिवाइडेड होगा। तो लिखेंगे विच इज डिवाइडेड बाई टू। जब टू से डिवाइडेड है तो देन आर क्या हो जाएगा? आर इज सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे? ए कॉमा ए, ए कॉमा ए का मतलब है ए माइनस ए। सिंस ए माइनस ए बराबर जीरो, और जीरो सबसे डिवाइडेड होता है तो टू से भी डिवाइडेड होगा, विच इज डिवाइडेड बाई। जब टू से डिवाइडेड है तो देन आपको पता है, देखिए यहां आप लिख कैसे सकते हैं विच इज डिवाइडेड बाई टू। अगर आपने देखा v माइनस ए टू से डिवाइडेड हो गया तो इसका मतलब क्या है? v कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब जब v कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली अब देखो a माइनस ए क्या आ रहा है? जीरो। ए और ए का डिफरेंस जीरो आ रहा है, जीरो टू से डिवाइडेड है, तो अगर डिफरेंस टू से डिवाइडेड आ रहा है तो ये किस में आ जाएंगे? आर में आ जाएंगे। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो देन यहां लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाते हैं ट्रांसिटिव की तरफ। ट्रांसिटिव में क्या है? दो चीजें गिवन होती हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड दूसरा क्या गिवन होता है? v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब क्या होगा? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर की कंडीशन ये हो गई, इनका डिफरेंस किससे होगा? टू से डिवाइडेड होगा। तो a माइनस बी इज डिवाइडेड बाई टू, और v कॉमा सी आर में आ रहा है इसका मतलब इनका भी डिफरेंस टू से डिवाइडेड होगा, v माइनस सी इज डिवाइडेड बाई
वाइट, देन किसकी बात है, ए का बी से है, बी का सी से, ए का सी से करना है, तो ए कॉमा सी आर में कब आएगा, देखो देखो ए कॉमा बी आर में कब आया, जब ए और बी का डिफरेंस 2 से डिवाइडेड था। बी कॉमा सी आर में कब आया, बी और सी का डिफरेंस। ए कॉमा सी आर में कब आएगा, ए और सी का डिफरेंस जब 2 से डिवाइडेड हुआ। तो ए और सी का डिफरेंस देखते हैं 2 से डिवाइडेड है या नहीं है। ए माइनस सी को क्या लिख सकता हूं मैं, मेरे पास ए माइनस सी का तो कोई अप्रोच है नहीं, पता ही नहीं है 2 से डिवाइडेड होगा या नहीं होगा। मेरे पास क्या है, ए माइनस बी, तो मैंने ए में से वी घटाया, वी जोड़ा, जब घटाया तो जोड़ना पड़ेगा, पहले से क्या था हमारे पास माइनस सी। देखो ये भी 2 से डिवाइडेड है, ये भी 2 से डिवाइडेड है, दोनों का एडिशन भी क्या होगा, 2 से डिवाइडेड होगा, विच इज बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दैट आपने देखा ए और सी का डिफरेंस 2 से डिवाइडेड हो गया, तो क्या हो गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ था उसकी रीजन मैं लिख देता हूं, सिंस a minus b and v minus c both are divided by 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो देन r इज ट्रांसिटिव। अब r क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस r इज इक्विवेलेंट, लास्ट में लिख लेंगे हैंस r इज इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6 को आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो सारे आप ट्राई करिएगा, जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके डाउट्स 1 एक डिस्कस कर लूंगा, ठीक है।